नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग बात करेंगे जिंदल SAW को लेकर। क्यों चर्चा करेंगे, इसके पीछे कुछ कारण है। और कारण ये रहा, जब आप इसको देखेंगे पिछले एक दिन की चार्ट को, मैं आज के लिए स्टडी कर रहा हूँ, तो इसमें करीब करीब 10% तक की लोअर सर्किट के आसपास पहुंचा था। आखिर क्यों पहुंचा? जो कंपनी लगातार अपने ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया, और द एक साल के दौरान की बात किया जाए, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या हुआ? क्या मार्केट के सेंटिमेंट के लिए वैसा बुकिंग किया गया? ट्रेंडिंग वे इसे कहते हैं, जिन्होंने इस ट्रेंडिंग में आकर के अपनी पोजीशंस को सेटअप किया होगा या ऑफसेट किया होगा। चलिए जानने के प्रयास करते हैं। इसका रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट का क्या एक्सपेक्टेशन रहा उस कंपनी को लेकर, जिसका बुक वैल्यू है फिलहाल देखा जाए। और कंपनी के बारे में यदि हम एक नज़र डालें तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी अपने जो पाइप सॉल्यूशंस वाली चीज़ें हैं उसमें दिग्गज कंपनी है, जिसमें स्टील पाइप आती है, स्टील मॉडलिंग पाइप आती है, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग क्वालिटीज़ की आती है, जिसमें इनका एक अलग सी वर्चस्व है मार्केट को। जब मार्केट में इतनी वर्चस्व है तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कहता है कि बुक वैल्यू 171 का, इंट्रिंसिक वैल्यू 451 का। मतलब सीधा सीधा बात है, जो प्राइस है वो आने वाले समय में इसके आसपास आ सकती है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में क्या ये 500 के लिए स्टॉक तैयार होती नजर आती है लगातार। जहां तक अभी भी देखा गया इसके अकॉर्डिंगली, जो इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं जो कि स्टील और स्टील पाइप प्रोडक्ट पे डील करती है, उसमें अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 22x का डिमांड है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात किया जाए वो ये कहता है कि इसका आधा है, अर्थात इसके अकॉर्डिंग भी 100% उछलना चाहिए। और यदि ये 100% यहाँ से उछलती है तो कहाँ पे जाके ख़त्म होगी? 468 पे। लेकिन यदि हमने देखा कि मार्केट में गिरावट हुई 10%, 8%, मतलब कुछ तो बड़ी प्लेयर आए हैं मार्केट में, और कुछ बड़े प्लेयर इसको पोजीशन को राइट ऑफ करने में लगे। ज़ाहिर डिविडेंड भी देती है कंपनी, आरओसी और आरओई भी करीब 17 से 21% की अर्निंग की बात करती है। प्रमोटर्स होल्डिंग 63% की है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू उतना बड़ा जंप नहीं किया है अभी भी। डेट्स तो इक्विटी के बारे में 0.51 का आंकड़ा निकलती है, और करंट रेशियो की माप करीब 1.26 की दिखाती है। चलिए इन सभी कड़ी की तरफ हम कुछ एस्पेक्ट को जानेंगे, जिसका नाम हमने रखा है R2R, रिस्क टू रिकंसिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड, एज वेल एज द रिस्क टू रिटर्न, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन डिमांड सप्लाई पे बनती है एज अ टाइम फ्रेम। सबसे पहली नज़र हमारी जाती है फंडामेंटल एस्पेक्ट को लेकर के, जहां भले ही डाउन हो लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन तो लेके आई होगी। देखिए मार्केट में कुछ बड़ी न्यूज चल रही थी। न्यूज आर्टिकल की बात ये थी, जो जिंदल SAW Q2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जंप करती है 32%। नेट प्रॉफिट इज जंप फ्रॉम द 32% करोड़ रिवेन्यू अप टू 2% इन द 5,572 करोड़ के। उसके बाद ऐसा गिरावट की संकेत क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस एक्सपेक्टेशन के साथ हुआ, उसकी हम छोटा सा पार्ट्स को समझेंगे। साथ में एक गोल्डन रूल को समझेंगे जो हमेशा अप्लाई होती है, हमेशा अप्लाई हुआ किया जाता। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें तो सितंबर तक की रिजल्ट में क्या नजर आया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उछाल था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूट्रल के आसपास 1 से 2% रिवेन्यू जंप करती है, और नेट प्रॉफिट में देखा गया करीब 30% से ज़्यादा की उछलती कूदती नजर आती। ईयरली ग्रोथ की बात करेंगे तो ईयरली लगातार ऊंचाइयों पे अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हासिल करती हुई नजर आती है, जहां नेट प्रॉफिट भी 122% की उछलती है, कंपेरिजन विद द जून 23 की डेटा, सॉरी मार्च 23 की डेटा। अब यदि नंबर की बात करें तो नंबर की बात में कह सकते हैं कि 6,000 करोड़ के आसपास पहुंचने के कगार पे है कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें, जबकि प्रॉफिट इसके पास 475 करोड़ के आसपास आंकड़ा दिलाती है। और अच्छी बात यह है, जितना इनका प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ इनकम से है,
उससे कई ज़्यादा इनकी इंटरेस्ट की बर्डन है। ये इनके लिए अच्छी बात है या बुरी बात? इसके लिए कह सकते हैं जो इनके लिए डिमेरिट की संकेत। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से 16% तक की ग्रोथ को दर्शाती है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए नंबर में तो कह सकते हैं कि 21,000 करोड़ के आसपास इनकी ऊंचाइयों पे पहुंचने में कामयाबी हासिल कर रही है, जो कि इनकी ट्रेंडिंग व्यू 2021 मार्च के बाद की बात किया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब करीब 2,000 करोड़ के आसपास आने वाले भी इस फाइनेंशियल ईयर में टच करने की उम्मीद से चलती नजर आती, जो कि 1800 करोड़ जगह बनाती है। रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो रिस्क 2 महीने के लिए रिस्क की बात करती है और रिस्क के अंदर इनकी इम्प्रूवमेंट की बात करती है। और इम्प्रूवमेंट के साथ यदि हम रिस्क परसेंटेज को देखें, जहाँ पे हम रिस्क टू हमेशा देखते हैं, तो रिस्क परसेंटेज की बात किया जाए तो जो बोरोइंग्स की पार्ट थी कंपनी का, वो नियर अबाउट थोड़ा बहुत करके पे आउट होती नजर आ। इसके अलावा जो इनके फिक्स एसेट्स थे वो लगातार उसी लेवल पे रही है। जो बाकी इनके जो एसेट्स हैं वो लगातार कुछ न कुछ, कई बार कुछ गिरावट, कुछ बार ऐसी चलती हुई नजर आई है। जहां यदि रिस्क फैक्टर 2 महीने की आंकड़ा को देखें तो उन्होंने सेल्स काफ़ी ज़्यादा दिखा रखा। 3600 करोड़ का सेल्स की बात कर रही है, तो 3600 करोड़ के लिए 2 महीने के लिए इसका पैसा अटका था। इनको देखें तो 3600 करोड़ को यहाँ देखिए तो करीब करीब कह सकते हैं ये 20,000 के जो 20,000 था उसका कितना परसेंट बनता है? 3600, करीब 18% के आसपास। और ये जो पार्ट है वो 1500 करोड़ के आसपास निकलता, 1600 मान लेते हैं। तो यहाँ से इनकी परसेंटेज को देखना जरूरी है और यहाँ से इनकी परसेंटेज को देखना जरूरी है, तभी एक रिस्क बारे में पता चलता है कि आखिर कितनी परसेंटेज की रिस्क कहती है। अदरवाइज यदि हम चार्ट ग्राफ को केवल देखें तो चार्ट ग्राफ में जो इनकी एसेट्स पार्ट्स हैं वो लगातार क्या कर रही है? बढ़ती नज़र आती है। और अच्छी स्ट्रॉन्ग की बात ये कर रही है, जितनी लायबिलिटी उन्होंने 6% इंक्रीज किया तो उसके डबल से ज़्यादा, 2.5 गुना इनकी एसेट्स में वृद्धि दर्ज करती है। तो ये इनके लिए कुछ अच्छी बात है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। इसमें कुलाल अभी तक ये सेल्स की बात किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाए, स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात किया जाए और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए, तो नियरली सब इनको बैकअप सपोर्ट देती हुई नजर आ पा रही। अब समझने के प्रयास करेंगे आखिर इसमें इंटरेस्ट का पार्ट क्या था। खास करके हमने इस रिस्पेक्ट को देखा, इसको देखा, जो लोन को लेकर क्या हुआ, रिस्क फैक्टर कितनी कहती है, इनकी फंडामेंटल के अंदर सेल्स के लेकर के या सेल्स दिखावा को लेकर के। इसके अलावा देखा जाए तो ये कह सकते हैं तो कंपनी में कुछ और एक्सपेक्टेशन क्या करती। कुछ कंपनी ने अपनी हाईलाइट को बारे में जिक्र भी किया और हाईलाइट के लेकर जिक्र ये करती है। और मुझे कुछ एस्पेक्ट को लेकर के क्या कहते हैं ना, कई बार कुछ आपको कैलकुलेटर लेके खुद ही बैठना पड़ जाए कैलकुलेशन करने के लिए, तो शायद अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यहाँ जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया शायद वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता एज एक अच्छे निवेशक को लेकर के, एक अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि इनको हमेशा कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। भाई कितना परसेंटेज का गेन करती है, कितना हाफ ईयरली करती है, नहीं करती है। इसके लिए दोस्तों शायद रेफरेंस के लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जैसे हम देते हैं, यहाँ उन्होंने प्रोडक्शन बारे में कहती है कि हमने आयरन एंड स्टील पाइप में 3% की वाई ग्रोथ क्या करती है? डिक्लाइन करती नजर आती है। ऐसे यदि उन्होंने फाइनेंशियल का पोजीशन दे दिया होता तो शायद और भी बेटर हो सकता था। उन्होंने लॉन्ग टर्म डेट्स को लेकर के, नेट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को लेकर के इंट्रोडक्शन पार्ट्स तो दिया, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी जिक्र नहीं किया परसेंटेज वाइज को समझाने के बाद। चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे हम लोग, तो हैं ही इसको समझने के लिए थोड़ा सा, जहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू से हम इसको समझ लेते हैं, चाहे गूगल फाइनेंस की हेल्प ले या स्किनर के वेबसाइट के थ्रू आप। अब समझने वाली बात है कि कंपनी में निवेशक इंटरेस्ट कितना है, जहां पे हमने चर्चा इन बातों को किया था कि अभी तक इस कंपनी में जो बाकी कंपनी में 22x का भीड़ कहता है, तो यहाँ पे केवल 11x का भीड़ है, तो अर्थात उसके अकॉर्डिंग 50% किया। तो आखिर इसमें
कितनी निवेशक की बात। यहाँ पे देखा जाए सितंबर तक में नए निवेशक लगातार बढ़े हैं, और निवेशक की लिस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे DI ने भर भर के खरीदा, FI ने भर भर के अपनी पोजीशन बनाया। अब सवाल आता है कि भाई मार्केट तो गिर गया 10% हो 8%। भाई मार्केट गिरी नहीं, गिराई जाती है, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर तो उतने ही है ना। जब नए प्लेयर आएंगे तो मार्केट में नए डिमांड लेके आएंगे, उनको डिमांड करेंगे और सप्लाई को पीछे से ब्लॉक करेंगे जिनके पास ज़्यादा है, और इसके अकॉर्डिंग जब डीप डिस्काउंट पे बेचना चालू करेंगे फिर मार्केट में रिएक्शंस ट्रेंडिंग वेव इन द बॉटम लाइन के लिए क्रिएट होने लगती है। ये कुछ एक्सपेक्टेशन की बात किया जा रहा था, जबकि कंपनी में पीयर्स में देखें तो GSW, टाटा स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जिंदल स्टेनलेस स्टील्स जैसे कंपनी भी शामिल है, जिसमें इन सब की कंपनियों में यदि यहाँ पे भीड़ देखा जाए तो कंपेरिजन विद द अदर कंपनी यहाँ पे काफ़ी कम का आंकड़ा कहती है। यदि मार्केट में सप्लाई चेन को लेकर डिमांड बढ़ती है तो फिर यहाँ भी डिमांड बढ़ सकती है। रिस्क टू रिवार्ड के बाद यदि चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कंपनी को लेकर के जो मैनेजमेंट ने अपने शेयर को लेकर के अभी 9-10 को स्प्लिट किया था, 2 रुपये के बदले 1 रुपये पे लिया था, अर्थात फिलहाल जो प्राइस है इसकी है एडजस्टेड प्राइस की बात किया जा रहा, जो कि दिखती है। अब सवाल एक और आती है, इसका सवाल है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो लास्ट 3 साल में थोड़ा सा 10% के आसपास ही टहलती रही नजर आई, घूमती नजर आई है। अब सवाल आता है कि भाई यहाँ पे मार्केट अब तो लगातार गिरने के चांसेस बनते हैं। इससे पहले ये मार्केट गिरा था, इससे पहले भी मार्केट गिरा था, इसको गिरना नहीं कि इसको प्रॉफिट बुकिंग किया था। ये कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, अर्थात सब के सब बेचने के कगार पे हैं और कोई ना कोई बैठ के खरीदने के कगार पे हैं, क्योंकि उनको बाद में प्रॉफिट चाहिए। नए प्लेयर, एग्जिस्टिंग प्लेयर हटेंगे, न्यू प्लेयर की एंट्री होती है। रिस्क टू रिटर्न की तरफ चर्चा करेंगे तो पिछले कुछ महीनों में करीब 6% गिरा है अभी तक के डेटाबेस। 6 महीने में करीब 36% उछला है। भले ही गिरावट की बात करो, एक साल में 84%, और रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो पिछले 5 साल में 700% के आसपास उछलती हुई नजर आती है। जबकि यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटाबेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयरिंग विद द जून से थोड़ा सा पिटा हुआ नजर आया। BSE इंडस्ट्रियल PAP के अकॉर्डिंग यदि कंपेयर करके देखें तो यहाँ पिछले 1 साल में तब भी यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है, और लगातार बेटर परफॉर्मेंस की ही बात करती नजर आती, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात करती नजर आ रही। एक गोल्डन रूल को समझना जरूरी है, इसलिए कहते हैं गोल्डन रूल क्या कहता है, क्योंकि कई सारे सवाल होंगे, अच्छा हमने तो यहाँ पे लिया और जब हमने लिया तो मार्केट तो गिरना चालू हो गया। यहाँ पे भी कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है, तभी तो मार्केट गिर रहा है। अर्थात यहाँ पे कोई डिस्काउंट पे देने के लिए तैयार है और नीचे कोई डिस्काउंट पे लेने के लिए तैयार है। मार्केट में पैसा कितना जाएगा, इसके लिए गोल्डन रूल कहता है जब भी लें एक बॉटम एक लाइन को फिक्स करते हैं, इस बीच वाले लाइन को, जहाँ पे इसको मानते हैं 0। अब उसको 0 मानने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, यदि नियर अबाउट और रिस्क कितनी % की कहती है। यदि इसके ऊपर रिस्क आपने खुद डिसाइड किया फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो रिस्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलते ही भाव को भगवान कहते हैं, तो प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक ना करे या करो, बुक करते रहना चाहिए और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए, जिसमें कि टर्म प्लस ग्रो दोनों को एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैच करके एक डिसिप्लिन मेंटेन करके करती है, तो मार्केट में आपके पैसा लेता नहीं है, मार्केट पैसा दे के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाता। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, और हमारे साइड से भले कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट।